दोस्तों, लाइफ में सब कुछ होने के बाद भी कभी कभी अकेलापन, अधूरापन, पता नहीं किस चीज़ की कमी फील होती है। शायद हम समझ ही नहीं पाते कि हम सब कुछ पाने के बाद भी क्यों खुश नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसी चीज़ को रिलेट करते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू करें। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार मिश्रा, लाइफ आफ्टर कॉलेज में आपका स्वागत है। तो ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा क्या अधूरापन है, आइए इस चीज़ को हम समझते हैं कि इस अधूरेपन को कैसे भरा जा सकता है। तो आइए इसे समझने के लिए हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को समझना पड़ेगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है क्या। दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक केवल हमें दो ही चीजें सिखाई जाती हैं स्कूल के अंदर, कि स्कूल के अंदर मार्क्स को कैसे कमाया जाए और जवानी में मनी को कैसे कमाया जाए, राइट। शायद हमें ये नहीं कब बताया जाता है कि आपकी खुद की आइडेंटिटी को कैसे आइडेंटिफाई करा जाए, आपकी खुद की चाहत को कैसे निखारा जाए। केवल हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है पूरा का पूरा, वो केवल मार्क्स और पूरा का पूरा मनी पे आधारित है कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाए जाए और अच्छी से अच्छी जॉब से मनी कैसे कमाया जाए। शायद ये ही रीजन होता है कि जब हम अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो वह अधूरापन, वो अकेलापन, वो खालीपन जिंदगी भर हमारी लाइफ में फील होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम इसी चीज को डिस्कवर करते हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से। तो पहली जो चीज होती है सबसे पहले कि आपको आपकी लाइफ को एग्जामिन करना पड़ेगा। देखिए, जब भी अधूरापन आ रहा है मतलब आपकी लाइफ का कोई ना कोई सा हिस्सा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, राइट। आपने सिंपल सा एक कार अलाइनमेंट का एग्जांपल देखा होगा कि जहां कार के दोनों के आगे टायर और दोनों के पीछे के टायरों का अलाइनमेंट करा जाता है कि कार सीधी चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर उसमें माइन्यूट फर्क भी होता है तो शायद गाड़ी हमारी इम्बेलेंस होती है, या हमारे टायर खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या दूसरी चीजों के टेक्निकली चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जब हम अपने कार के आगे के टायर और पीछे के टायर को अलाइन कर रहे हैं तो आज तक हमने अपनी बॉडी, मन, सोल, एनर्जी को तो अलाइन करा ही नहीं है। आज तक हमें पता ही नहीं कि इन चीजों को कैसे अलाइनमेंट करना है। इवन हमें यह भी नहीं पता कि ये चीज होती है कि भी नहीं होती है। तो सबसे पहले तो आपको एग्जामिन करना पड़ेगा आपको आपकी लाइफ के बारे में कि रियल में आपकी चाहत है क्या, आपका पैशन है क्या, आपकी क्वालिटी क्या है, आपका स्किल क्या है, आपका एनर्जी क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है। दोस्तों, जब तक आप इस चीज को एग्जाम में नहीं करेंगे तो शायद वो जिंदगी भर वो खालीपन आपको हमेशा फील होगा। शायद लाइफ में आपको सब चीज मिल जाए, नेम मिल जाए, फेम मिल जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए, पर वो अधूरापन हमेशा रहेगा। उस चीज को आप फील नहीं कर सकते। उस अधूरेपन को केवल एक ही आदमी फील कर सकता है, वो केवल आप खुद। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप अपनी लाइफ को एग्जामिन नहीं करेंगे आप नहीं पता कर पाएंगे कि वो अधूरापन क्या है। आप अपने पेशेंस, अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको उस मिसिंग पीस को ढूंढना ही होगा, फिगर आउट करना ही होगा। जैसे अगर मैं खुद की बात करूं, आज की तारीख में मेरे पास सब है, बिजनेस है, इंडस्ट्री है, फैमिली है, सेटिस्फेक्शन है, सब कुछ है, पर कहीं ना कहीं एक अधूरापन था। शायद ये चैनल स्टार्ट करने का यही रीजन था कि जो मेरी लाइफ की जो मेरी स्टार्टिंग हुई थी वो टीचिंग से हुई थी। तो मुझे इस चीज का काफी ज्यादा इंटरेस्ट और पैशन है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं, बच्चों को मैं सही डायरेक्शन दूं। इसलिए शायद ये लाइफ आफ्टर कॉलेज चैनल की स्टार्टिंग हुई है। क्यों? क्योंकि वो शायद उस मिसिंग पीस को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है, जहां मेरा हैप्पी, जहां मेरा खुशी का क्राइटेरिया आज की तारीख में क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो दोस्तों, आपको उस मिसिंग पीस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर वो मिसिंग पीस मिल जाएगा तो नो डाउट आपकी जो लाइफ का जो फुलफिलमेंट है वो हो जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब आप एग्जामिन करेंगे किसी चीज को, मिसिंग पीस को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो नो डाउट उस पीस को भी आप फुलफिल कर लेंगे जहां पे आपको रियल में खुशी मिलेगी, राइट। आपको किसी भी काम के लिए एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा, वो काम अपने आप होगा। क्यों? क्योंकि वो काम आपकी चाहत का है, वो काम आपके पैशन का है। और लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जहां सुकून मायने रखता है, जहां पे शायद पैसे से ज्यादा आपको फैमिली मायने रखती है। तो ये जब तक आप फुलफिलमेंट नहीं करेंगे इन चीजों का, शायद वो मिसिंग पीस आप कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे दोस्तों। देन इसके बाद आता है कि आप अपनी लाइफ से चाहते क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका सबसे अच्छा तरीका जब आपका कॉलेज खत्म होता है, राइट। ये मैं सभी उन बच्चों को सलाह देना चाहता हूं जिन बच्चों को कॉलेज खत्म होता है और जो थोड़ा सा भी लाइफ में अपने आप को समझना चाहते हैं, तो 1 से 1.5 महीने की छुट्टी लेके एक ऐसी जगह जहां बिल्कुल शांति हो, जहां आप अपने आप को खोज पाए, जहां बाहर की आवाजें नहीं आए, जहां अंदर से आवाजें आए, राइट। वहां आपकी आवाज केवल आप ही सुन सके। वहां आप सुन पाएंगे आपके इंटरेस्ट के बारे में, आपके पैशन के बारे में, या आप रियल में लाइफ से क्या चाहते हैं। आप को पता नहीं कि आपके अंदर कितना जबरदस्त पोटेंशियल है। अगर इस पोटेंशियल, इस एनर्जी को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया और जब आप इसे अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो कितना बड़ा ब्लास्ट होगा। तो जब तक आप अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक आप
का पर्पस आपको पता नहीं होगा कि आपका पर्पस क्या है इस लाइफ में आने का, राइट? जब तक आप उस चीज को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। देन सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आज से 5 से 10 साल बाद आप कहां होना चाहते हैं। आज से 5 से 10 साल बाद आपकी चाहत क्या है, आप किस लेवल पे होना चाहते हैं, आप फाइनेंशियली किस लेवल पे होना चाहते हैं, नेम और फेम के किस लेवल पे होना चाहते हैं, सुकून के किस लेवल पे होना चाहते हैं, हैप्पीनेस के किस लेवल पे होना चाहते हैं, स्किलिंग के किस लेवल पे होना चाहते हैं। जब तक आप इस रोड मैप को डिसाइड नहीं करेंगे, जब तक आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी, और जब तक आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी आप भटकते रहेंगे, आप अधूरे रहेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लाइफ में जल्दी से जल्दी सीख लें कि आपकी डायरेक्शन क्या है, आपका रोड मैप क्या है। आज की तारीख में बच्चे कॉलेज को पास आउट कर लेते पर उनको यही नहीं पता होता कि उनके डिग्री का प्रॉपर यूज है क्या, राइट? तो ये चीजें आपको जितनी जल्दी आप लाइफ में आइडेंटिफाई कर लेंगे दोस्तों, ये चीज उतनी जल्दी कारगर होगी लाइफ में। दोस्तों लाइफ में हर चीज पता होना चाहिए, आप खुश कहां होते हैं, आप दुखी कहां होते हैं। देखिए दुख कोई बुरी बात नहीं है, दुख एक इमोशन है। अगर आप इस इमोशन को समझेंगे तो ही इसे आप कंट्रोल कर पाएंगे, और कंट्रोल करने से कुछ नहीं होता, इसे समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए किसी ने आपको बुरा भला बोल दिया, आपने किसी को बुरा भला बोल दिया तो आपके मन में एक रिग्रेट आ जाता है, राइट? और लाइफ में सबसे आगे बढ़ने का सबसे सही तरीका है फॉरगिवनेस। जी हाँ दोस्तों, आप उसे माफ कर दीजिए, क्योंकि जितना तकलीफ में वो रहता है उतना तकलीफ में आप भी रहते हैं। आप किसी को अगर कुछ भला बुरा बोलेंगे तो जितना दुख उसे होगा उतना ही दुख आपको होगा कि आपने ऐसा क्यों बोला, राइट? तो जितनी तकलीफ उसको होती है उतनी तकलीफ हमें भी होती है, और हम अपने आप को तकलीफ में रखना नहीं चाहते, क्योंकि जहां हम अपने आप को तकलीफ में डालेंगे, स्ट्रेस में डालेंगे, हम वही उस अधूरेपन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अगर हमें फुलफिलमेंट की तरफ चलना है तो हमें उस खुशी के क्राइटेरिया को, उस हैप्पीनेस के क्राइटेरिया को बढ़ाना पड़ेगा। और सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों कि हम उस चीज को फॉरगिव कर दें, उस चीज को भूल जाएं। देखिए लाइफ इस 60 साल की जिंदगी में हजारों लोग आएंगे जहां जो आपको तकलीफ देंगे, पर अगर हर तकलीफ आप याद रख के बैठे रहेंगे तो जिंदगी भर परेशान होते रहेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए कि आप माफ कर दीजिए, सामने वाले को बिल्कुल उसके हाल पे छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए, बस अपने दिमाग से उस चीज को निकाल दीजिए। जिस दिन आप अपने दिमाग से उस चीज को निकाल देंगे, आप खुद सोचिए आपका वजन कितना हल्का हो जाएगा, आप इतने लाइट वेट हो जाएंगे कि आप ऊपर की तरफ उड़ने लगेंगे, राइट? तो माफ करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपने देखा होगा हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि माफी से बड़ी कोई चीज नहीं है, राइट? आप बस माफ कर दीजिए, जैसे ही आप उसे माफ करते हैं तो आपके मन का बोझ कम होता है, और नो डाउट आपका हैप्पीनेस का क्राइटेरिया बढ़ जाता है। तो रिग्रेट किस चीज से होता है उस चीज को जरूर आइडेंटिफाई करें दोस्तों। ऐसी चीज को भी जरूर आइडेंटिफाई करें कि आपको किस चीज से प्राउड फील होता है, राइट? सबसे अच्छा आज की तारीख में आप किसी भी एनजीओ को ज्वाइन करिए या वॉलेंटरी कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करिए, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि जिंदगी भर जहां आप मार्क्स और मनी के चक्कर में आए हैं, आपने सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करा है, कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं करा, केवल आपने आपके लिए मार्क्स कमाया और आपने आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए पैसे कमाए, राइट? इस संसार के लिए, इस कम्युनिटी के लिए, इन लोगों के लिए भी कुछ करेंगे तो शायद आपको प्राउड फील होगा। तो आज की तारीख में आप किसी भी एक ऐसे ग्रुप को चुनिए जो वाकई में दूसरों की हेल्प करे। कुछ भी हो सकता है, चाहे वो हेल्थ वाले प्रोग्राम हो सकते हैं, चाहे क्लीनिंग वाले प्रोग्राम हो सकते हैं, चाहे एजुकेशन वाले प्रोग्राम हो सकते हैं, चाहे इन्वायरमेंट वाले प्रोग्राम हो सकते हैं। इससे आपको प्राउड फील होगा। जहां आप अपने आप को प्राउड फील करेंगे या कुछ अच्छा काम करेंगे तो भी खुशी का क्राइटेरिया बढ़ेगा। और नो डाउट दोस्तों, हमारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता है, शायद पैसा, शोहरत, कुछ चीज नहीं होती, पर हाँ अगर हमें किसी काम को करने में खुशी मिल रही है और हमारी वजह से कोई खुश हो रहा है, शायद इससे बड़ा इनाम दुनिया में कुछ नहीं होता है। तो जरूर किसी ना किसी ऐसी एक्टिविटी में जरूर इंगेज होइए, किसी ना किसी कम्युनिटी की जरूर हेल्प करिए। अगर ऊपर वाले ने अगर आपको सक्षम बनाया है तो उस चीज को आप जरूर यूज करें कि आप सामने वाले को दें। अगर आप इस सोसाइटी से, इस नेचर से, इस दुनिया से अगर आप कुछ ले रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उस चीज को दें। और नो डाउट दोस्तों, जिस दिन आपके मन में देने की चाहत आएगी उससे ज्यादा आपको मिलने लग जाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, राइट? तो ऐसी चीजें जरूर करें जो आपको प्राउड फील करवाएं, राइट? देखिए टाइम पे आपको आपकी स्किल को एवेल्युएट करना पड़ेगा, राइट? खुश रहने का एक क्राइटेरिया है कि आप स्ट्रेस में ना आए। स्ट्रेस में ना आए मतलब किसी भी काम को आप प्रॉपर कर पाए, और किसी भी काम को प्रॉपर करने के लिए आपको स्किल सेट चाहिए, राइट? मुझे ये प्रेजेंटेशन, ये यूट्यूब मुझे कुछ नहीं आता था, पर जब मैंने अपने पैशन को आइडेंटिफाई करा, मैंने अपने खुशी के क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करा, जब मैं सोसाइटी को कुछ देना चाहता हूं तो मुझे ये सब टूल्स भी सीखने पड़े, राइट? कि ये माइंड मैप को कैसे चलाते हैं, वीडियो शूटिंग कैसे करते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं।
तो ये स्किलिंग जब तक आप नहीं सीखेंगे, लाइफ में एक लेवल के बाद आप स्थिर हो जाएंगे, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएंगे, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो लाइफ में हर समय आपको ग्रोथ चाहिए, लाइफ में हर समय आप कुछ ना कुछ चीज सीखिए, वही चीज सीखिए जो आपको अच्छा फील कराए, वही चीज सीखिए जो आपके पैशन को बढ़ाए, वही चीज सीखिए जो आपके लाइफ में आगे काम आए। और लाइफ में कोई भी चीज कभी वेस्ट नहीं होती है। आज से शायद 10 साल पहले भी कोई अगर चीज सीखी है तो हो सकता है कि 10 साल बाद काम आए, पर काम जरूर आएगी। तो लाइफ में कभी कोई चीज वेस्ट नहीं होती है दोस्तों। तो सीखने के लिए तो जिंदगी है, आप हर दिन हर सेकंड कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, पर अपने स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी सीखें, नई नई चीजें सीखें, नई नई जगह घूमने जाएं, नई नई चीजों को ट्राई करें। शायद यही लाइफ का एक हैप्पीनेस का क्राइटेरिया होता है जहां पे आप इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ट्राई द न्यू थिंग्स दोस्तों। लाइफ के किसी भी स्टेज पे, चाहे वो बचपन हो, चाहे वो जवानी हो, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, चाहे वो आपका बुढ़ापा हो, आप नई चीजों को ट्राई जरूर करें। देखिए ये संसार इतनी जल्दी मूव कर रहा है आज की तारीख में, रोज नई नई चीजें आ रही है, राइट। तो लाइफ में नई नई चीजों को जरूर ट्राई करिए, चाहे वो खाना हो, चाहे वो लोकेशन हो, चाहे वो व्हीकल हो। अगर आपको बाइक चलाने में मजा आ रहा था, बाइक चलाइए। आपको साइकिल चलाने में मजा आ रहा है तो साइकिल चलाइए। अगर आपको लग रहा है कि आपको चूल्हे पे बैठ के खाना बनाना है तो आप चूल्हे पे बैठ के खाना बनाइए। आपको लग रहा है कि 1 महीने के लिए मोबाइल बंद करना और कहीं घूमने जाना है तो जरूर जाइए दोस्तों। शायद यही चीज आपको आपकी क्वालिटी को आइडेंटिफाई करेगी, आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाएगी, आपके पोटेंशियल को बढ़ाएगी। फिर देखिए आप अपनी हैप्पीनेस का क्राइटेरिया, शायद आपको कभी अधूरापन फील नहीं होगा और आपको समझ में आएगा कि आपका रियल लाइफ का इस दुनिया पे आने का क्या पर्पस है, ठीक है, इस कम्युनिटी के लिए आपने क्या क्या करा, राइट। और यही चीज आपको आपके पैशंस को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करेगी। आपका पैशन क्या है, टूवर्ड्स द वर्क, टूवर्ड्स द सोसाइटी, टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट। आज की तारीख में हमारा पैशंस हम पता ही नहीं कर पा रहे, पूरी लाइफ निकल जाती है और हम ब्लैंक होके बैठे रहते हैं। 60 साल की उम्र में सोचते हैं कि हमने क्या करा, राइट, क्योंकि हमने अपने आप को कभी आइडेंटिफाई नहीं करा है, हमने अपनी क्वालिटी, अपने पैशन, अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं करा है। तो ये रियल राइट टाइम होता है। ये रियल राइट टाइम इसलिए होता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जब उससे निकल के आप रियल लाइफ की दुनिया में आते हो तो ये रियल लाइफ यही है जहां पे इमोशंस होते हैं, जहां पे दुख होता है, जहां पे तकलीफ होती है, जहां पे आपकी खुशी होती है, जहां इमोशंस होते हैं, राइट, जहां सोसाइटी होती है, जहां इन्वायरमेंट होता है। तो जब तक आप इन चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे, इस दुनिया से आप सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे। और अगर इस दुनिया से आप सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे तो आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे और आप कभी खुश नहीं रहेंगे। तो इस चीज को आप जरूर सोचिए दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको रियली वैल्यूएबल लगा हो तो इस चीज को आप जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।